भी बड़े से बड़ा आदमी, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम नागरिक हो, आम आदमी हो, या एक आम नागरिक हो, आम शहरी हो, उन तमाम शहरियों के वोट की हक जो कीमत है वो बराबर है। आपको अपने हक की कीमत समझना चाहिए। और मैं यही कहता हूं कि आपका वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके वोट का इस्तेमाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दिन है जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करोगे 25 तारीख को, आपके पावर खत्म हो जाएगी। तभी तक आपके पास पावर है जब तक आप बटन दबाते हैं, और बटन दबाने के बाद आपके पावर किसी दूसरे बंदे के पास चले जाएगी। अब ये निर्णय, ये फैसला आपको करना है कि आप अपना जो बटन दबा के अपनी पावर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो वो कौन होना चाहिए। आपके पास मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपके पास पीडीपी है, आपके पास बीजेपी है, और अल्टीमेटली आपने किसी को वोट इसलिए नहीं देना कि इसकी शक्ल अच्छी है, इसका खानदान अच्छा है। आपने वोट इसलिए देना है कि आपके मसाइल को हल करना। आपने यहाँ पे बात की, ये जो पीछे बात कर रहे हैं उसको बड़े चुप करो। आपने यहाँ अपने मसाइल की बात की, यहाँ पूरन सिंह जी ने बात की, या विकास ने बात की, या जावेद ने बात की। आपने बात की यहाँ पे स्कूल की, आपने बात की यहाँ पे पानी की, आपने बात की यहाँ पे सड़क की, और आपने कहा कि हम 70 साल से इस चीज से महरूम हैं। हाँ, ये हकीकत है कि आप आज तक कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा रहे, और ये बहुत ही मुश्किल था कालाकोट के एमएलए के लिए कि वो आपके बीच में पहुंच सकता। अगर वो पहुंचता तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन यहां पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मैं आपको बता सकता हूं, आपके सामने रोड बनाई है मैंने 10,000 स्क्वायर फुट के ऊपर हाइट से। क्या अगर मैं वहां सड़क बना सकता था तो यहाँ कंगोटा में भी यहाँ के एमएलए को सड़क बनानी चाहिए। लेकिन पता नहीं ये काम भगवान ने सब मुझसे लेने हैं, इसीलिए मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। मेरे जो साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आजकल मुझ पे बड़ी आलोचना करते हैं, आजकल मुझ पे बड़ी उंगली उठाते हैं। मेरे में कोई ऐब उनको दिखता नहीं, मुझ पे कोई इल्जाम लगा नहीं सकते। सिर्फ इतना कहते हैं कि जनाब जुल्फकार ने हिंदुओं की पार्टी दी। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मैं एनसी में रहता तो क्या मस्जिद में नमाज पढ़ाता? या मैं इधर चला गया बीजेपी में तो अब मैं कोई मंदिर का पुजारी बन गया? मैं ना मंदिर का पुजारी हूं ना मस्जिद का इमाम हूं। मेरा काम आपके ये मसाइल जो हैं उनको हल करना। मैं रास्ते में देख रहा था, मुझे रास्ते में 2 बच्चियां मिली जो स्यारी की तरफ जा रही थी। मैंने उनको रास्ते में रोक के पूछा, वर्दी पहन के आ रही थी बच्चियां। मैंने उनको पूछा, बच्चे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उन्होंने कहा 10th पे। मैंने कहा आपको कहाँ जाना पड़ता है स्कूल में, कहाँ आपको तालीम हासिल करने जाते हो? उन्होंने कहा हम बुद्दल जाते हैं। कितने बजे घर से निकलते हो? कहा 5-6 बजे। तो आप मुझे ये अंदाजा लगा सकते हैं, हमने ये सोच सकते हैं कि जो बच्चा सुबह 7 बजे निकलेगा और शाम को 5 बजे 6 बजे घर पहुंचेगा, वो पढ़ेगा किस वक्त? वो तो थक जाएगा, उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो पढ़ पाएगा जाके। इसी तरीके से मैं एक बार एमएलए बना नया तो मैं कंथोल चला गया। तो मैं कंथोल जब जा रहा था तो मुझे बच्चे मिले हुए मिले। तो मैंने उन बच्चों को रोका, मैंने कहा बच्चे बताओ मुझे आप कितने बजे सुबह स्कूल निकलते हो? कहा सुबह 7 बजे निकलते हैं, 10 बजे स्कूल पहुंचते हैं। मैंने कहा तो स्कूल से कहा 4 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे घर पहुंचते हैं। मैंने कहा फिर? कहा जी खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह बस्ता उठाते हैं स्कूल। मैंने कहा पढ़ते किस वक्त हो? कहा जी जो दिन को स्कूल पढ़ लिया, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। अगर तालीम का मयार ऐसे रहे तो फिर तो पढ़ा नहीं जा सकता। लिहाजा मुझे बहुत दिल को तकलीफ हुई, ना आपके खगोली में हाई स्कूल, ना आपके स्यारी में हाई स्कूल, ना आपके कंगोटा में हाई स्कूल, आपके इन तीनों इलाकों में, नशापुर में भी नहीं है। पिछली बार मैंने लड़की में बनाया था, तो इंशाल्लाह आप मुझे मौका देंगे।
मैं आपकी नुमाइंदगी करूंगा। और मैंने जो फैसला किया है, जो मैंने निर्णय लिया है बीजेपी ज्वाइन करने का, वो इसलिए लिया है कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। हमें स्कूल बनाने के लिए पैसा दिल्ली से मिलेगा, हमें अस्पताल बनाने के लिए पैसा दिल्ली से मिलेगा, हमें बिजली लगाने के लिए पैसा दिल्ली से मिलेगा, हमें रोड बनाने के लिए पैसा दिल्ली से मिलेगा। अगर मेरा नाता दिल्ली के साथ नहीं होगा तो मुझे बताओ, मुझे कौन पैसा वहां से देगा? अगर यहाँ से खुदा न खास्ता एनसी का एमएलए जीत भी जाता है, कैंडिडेट जीत भी जाता है, तो उसको तो दिल्ली कौन पूछेगा? उसको तो इधर सेक्रेटरीट में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इधर के पावर नहीं सारे गवर्नर के पास। उनका जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है उमर अब्दुल्ला साहब, वो खुद अपनी तकरीरों में कहते हैं कि जनाब मैं तो चपरासी की ट्रांसफर भी नहीं कर सकता हूँ। जब वो चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते तो मुझे बताओ वो कंगोटा में हाई स्कूल कैसे बना सकते हैं? वो सियारी में हाई स्कूल कैसे बना सकते हैं? वो फगोली में हाई स्कूल कैसे बना सकते हैं? वो यहाँ से सामने माल की तरफ रोड कैसे लेके जा सकते हैं? वो आपके कंगोटा में सड़क कैसे बना सकते हैं? तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि ना किसी के कहने पे आप वोट दें, अपने दिमाग को यूज करें। हमें उर्दू में कहते हैं कि अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दिया है, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसका मतलब होता है कि सारी जितनी कायनात है, दुनिया है, दुनिया पे बहुत सारी चीजें हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, शेर है, सब कुछ है, इंसान है। इन सब कायनात में हम जो इंसान हैं सबसे अक्लमंद माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह ने दिमाग दिया है, और हमारा दिमाग इसलिए होना चाहिए कि हम इस दिमाग का सही इस्तेमाल करें, हम उसको वोट दें। हमें ना मजहब के नाम पे वोट देना है, ना जात के नाम पे वोट देना है, ना बरादरी के नाम पे वोट देना है। हमें उसको वोट देना चाहिए जो दिल्ली से हमारे मसाइल हल करवा सके। और मुझे बताइए, दिल्ली से मसाइल बीजेपी हल करवाएगी जिसकी सरकार दिल्ली में है, या एनसी करवाएगी? बीजेपी करवाएगी। जब आपको पता है कि मसाइल हमारे हल जो है वो दिल्ली से होने हैं, तो यार जब मैं दिल्ली से नाता जोड़ सकता हूं तो आप सबको भी दिल्ली से नाता जोड़ना। अगर हम इस घर में 50 बल्ब लटका दें और उसकी तार पावर हाउस के साथ या ट्रांसफार्मर के साथ ना लगाएं, क्या बिजली बलेगी? नहीं ना बलती। तो जब बिजली जल नहीं सकती पावर हाउस के बिना, तो तामीर और तरक्की भी नहीं हो सकती पावर हाउस के साथ कनेक्शन किए बिना। तो लिहाजा आपकी तरक्की के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए ये एक अच्छा मौका मिला है। आपको 10 साल के बाद मौका मिला है कि आप एक सही नुमाइंदा चुने। मैं तो टेस्टेड नुमाइंदा हूँ जनाब, मैं तो टेस्टेड नुमाइंदा हूँ आपका। आपके सामने मैंने काम किए हैं जो दिखते हैं आपको। मैंने हाई स्कूल भी बनाए हैं, मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल भी बनाए हैं, मैंने कॉलेजेस भी बनाए हैं, मैंने मेडिकल कॉलेज भी बनाया है, मैंने इंडोर स्टेडियम भी बनाया, मैंने एडिशनल डीसी भी बिठाए। और मुझे सिर्फ 3 साल काम करने का मौका मिला। मैंने 3 साल में अपने इलाके की हालत को बदला। और अगर आप मुझे बीजेपी के साथ, अमित शाह जी के साथ मिलकर और मोदी जी के साथ मिलकर काम करने का मौका दोगे, तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं जब अगली बार आऊंगा आपका एक मसला भी बाकी नहीं होगा। नए मसले आपके जरूर होंगे, लेकिन जितने मसाइल आपने आज गिने, इनमें से एक भी मसला आपका बाकी नहीं। और अगर ये सोच के भी, ये सुन के भी आप गलती करो, जनाब ये जमात हिंदुओं की है, ये जमात मुसलमानों की, कोई जमात किसी ना हिंदू की है ना मुसलमान की। ये हम जब छोटे लोग होते हैं ना, हम करते हैं हिंदू मुसलमान, ऊपर जाकर रिश्तेदारियां भी वो आपस में करते हैं। एक की लड़की उसके घर, एक की लड़की उसके घर, उसकी बेटी उसके घर, उसके बहू उसके घर। मैं बीच में डिटेल में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम हमारे लिए गरीबों के लिए है। हमें समाज को एक होकर चलना है। अगर मैं सड़क बनाऊंगा, मेरी माताओं मुझे ये बताओ, उस सड़क पे हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा ना? सड़क पे एक धर्म के लोग चलेंगे। अगर स्कूल बनाऊंगा तो उसमें क्या एक धर्म के लोग पढ़ेंगे? नहीं। अब मोदी जी ने यहाँ पे आपको गोल्डन कार्ड दिया जिससे आप इलाज करवाते हो। 5 लाख रुपए का आपको मुफ्त में इलाज होता है। वो क्या हिंदू के लिए है सिर्फ? अगर हिंदुओं की पार्टी थी तो हिंदुओं के लिए होना चाहिए था ना, मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए। राशन मुफ्त मिलती है, आप मुझे बताओ वो सिर्फ हिंदुओं को मिलती है? मुसलमानों को भी मिलती है। अब पाइपें लग रही हैं, उनमें पानी चल रहा है नहीं,
एक ही जैसी आप दोनों के लिए लग रही है। तो हमें जब आप मौका दोगे, 8 अक्टूबर को जब वोटों की गिनती होगी, उसके बाद आपका अगर नुमाइंदा चुना जाता है, और मुझे लगता है कि भारी संख्या में आपका उम्मीदवार जीतने जा रहा है, और जब जीत जाऊंगा तो हम ये आपके मसाइल, जिस तरीके से इन्होंने जल जीवन मिशन का खिलवाड़ किया, यहाँ पे पाइपें तो बचाई हैं, पानी का कहीं नाम कुछ नहीं बचाया। मेरे सामने जैसे इन्होंने बात की, ये बिजली की तार लगी है। कौन से ये लोग हैं जो आपने यहाँ पे आके बात करते हैं? हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। मैंने बहुत सारी बातें करनी थी आपके साथ, लेकिन अंधेरा हो रहा है। ये पुलिस वाले भी मेरी तरफ देख रहे हैं घूर के। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि हाथ खड़ा करके बताओ कि बटन कमल वाले फूल पे दबाओगे कि नहीं? धर्म ईमान इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।